बहुत प्यारी वाणी है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, नुगरा मत मिलियो पापी मिलो हजार। नुगरा व्यक्ति संतों का प्यारा नहीं हो सकता है, इसलिए संतों ने मना किया है। पापी मिल जाओ, पापी मुक्त हो सकता है, पार हो जाता है। क्यों पार हो जाता है? कि वो संत की वाणी को मानता है, संत के वचन को मान के दुर्व्यसनों को, बुरे कामों को, पाप को छोड़ देता है। इसलिए गणिका पार हुई, सदना भक्त पार हुए, सजन कसाई सदना भक्त हो गए, मुक्त हो गए। ये जो सदना का तस्वीर लगा हुआ है, फोटो लगा है, यहाँ पे दो पत्थर हैं, कुलाड़ा है और सदना ध्यान में बैठा है। इसका भाव कि सदना बकरे काटता था, जीव हत्या करता था, पापी मानते थे लोग। जीव हत्या करने वाले का रविदास महाराज कहते हैं, प्राणी वध ना कीजिए सब जीव ब्रह्म समान, रविदास पाप ना छूटिए कोटि करो गौदान। प्राणी वध करने वाले जीव के चाहे करोड़ों गौदान करें, पाप से मुक्त नहीं हो सकता। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, काजी हुक्म खुदाए का कब आया तुझ पास, सुरत साहब की घड़ी तय क्यों दी विनाश। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, काजी क्या तेरे पास खुदा का हुक्म आया था, जो तूने परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति को तोड़ दिया। जीव हिंसा करने वाले को कहते हैं, अगर बना नहीं सकता तो तोड़ने का हक नहीं है। फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं, जैसा तन है अपना वैसा सबका जान, नितानंद ना डाइए साहिब का निशान। जैसा तन अपना है वैसा सबका जानिए। सदना ने ऐसा ही जान लिया जब चोट लगी, जब बकरे ने अपने मुख से कहा कि भाई नया घर मत घाल, गर्दन मैंने काटी है आपकी कई बार, और कई बार आपने मेरी काटी है। ये गर्दन काटने का हिसाब चल पूरा नहीं हो रहा, नया घर मत घाल। सदना का चोट लगी हृदय में, ओहो ये तो बदला देना पड़ता है। नितानंद बदला मिले संध्या के प्रभात, जोर जुल्म जो किया लिखा जाए दरबार, खुन्नी करके पकड़े पड़े गजब की मार। जो जोर जुल्म जो किया है वो लिखा जाता है मालिक के दरबार में, और उसका हिसाब किताब व्यक्ति ने देना पड़ता है। लौट के जरूर आएगा कर्म एक एक व्यक्ति का, एक एक व्यक्ति का अपना अपना हिसाब। इसलिए कर्मों से मुक्त नहीं होता कोई, संत ही कर्म से काट के मुक्त करता है। जीव का बंधन काट के कर्म से मुक्त कोई संत करता है। संत के बिना मुक्त नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। संत के बिना जीव कल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए संत की संगत करिए और नुगरा की संगत मत करना। नुगरा व्यक्ति कितना ही अच्छा काम कर लो, उस काम में भी खोट निकालेगा, क्योंकि उनकी आदत है, लाचार है, बुरा करना, बुरा बोलना, निंदा करना, उनकी आदत बनी हुई है। निंदा सा पातक नहीं इस दुनिया के बीच, धर्म धर्म छेड़े नहीं, पाप पाप ले खींच। स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, निंदा करने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है।
क्योंकि निंदक व्यक्ति धर्म को छेड़ा नहीं, पाप पाप ने खींच लेता है। तो ऐसे निंदक से बचना है। कितना महान कार्य, कितना परहित के लिए, लाचार के लिए, गरीब के लिए आप कुछ भी करें, उसका काम है खोट निकालना। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, जो कोई नेकी करने वाला व्यक्ति है ना, वो सतगुरु का वचन है, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। पर नेकी करने वाले ने नुगरों को देख के हटना नहीं, चलना है। चाहे बेशक मैदान में अकेला पड़ जाए फिर भी चलना है। बेशक कौरव 5 पांडव 5 हो, कौरव 100 हो, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलोगे तो जीत पांडवों की होगी। आप श्रेष्ठ मार्ग पे चलोगे, संघर्ष का मार्ग हो सकता है, क्योंकि संघर्ष के बिना मैदान नहीं जीता जाता। अगर आपकी नीयत, आपकी सोच, आपका विचार ठीक है तो किसी की ताकत को नहीं आपको रोक देगा। इसलिए अपने आप में भयभीत नहीं होना, कमजोर नहीं होना। भरोसा है ना, जब एक पलक में 3 लोग को तारने की सामर्थ्य रखते ऐसे सतगुरु के शरण में बैठे हैं, फिर काहे को डरना? डरना नहीं है। दूसरा, भय पैदा नहीं करना, चिंता नहीं करना, आदतों को ठीक करना। अगर आदत ठीक नहीं करेंगे तो फिर गुरु के वचन को मानते नहीं हो, नुगरे हो गए। कबीर साहब के मारू था लागी नहीं, बंक नाल में फूक, गुरु विचार क्या करे, चेले में ही चूक। मारू था, वचन को माना नहीं, स्वीकार नहीं किया। गगन गुफा की तरफ, मुक्ति की ओर ले जा रहा था, गगन की ओर इशारा है, परम धाम की ओर, काल से बचा, जाल से बचाने के लिए मुक्त, सदा सदा के लिए आनंद, उस परमानंद की दौलत को बख्श रहा था। लेकिन क्या करें, ये जीव काल का ग्रास है ना, इसलिए सदगुरु की बात को नहीं मानता और जचती कच्ची बातें हैं। इसलिए नुगरा की संगत मत करियो, नुगरा मत मिलियो, पापी मिलो 1000। हजारों हजारों पापी मुक्त हुए हैं, पर नुगरा के लिए बड़ी समस्या पैदा हुई है। इसलिए अपने जीवन में बदलाव लाए, कभी निंदा चुगली का साथी ना बने। कर सके तो नेकी कर, ना हो सके सपोर्ट कर, सामर्थ्य ना है तो सपोर्ट कर दे किसी की। ये भी ना हो सके तो कुछ मत कह, कम से कम बुराई तो बचेगा। लेकिन अगर सामर्थ्य होते हुए भी नहीं करता ना अच्छा काम, तो दोषी भी है। अंत वेले क्या लेके जाना है, कौन सी गठड़ी बांध के लेके जाओगे? इसलिए बन पाए ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप सहज में उपकार के लिए, जैसे घर में परिवार में मीठे शब्दों से ही सुख पहुंचा सकते हो। माता पिता को मीठा बोल रहे, उन्हें क्या चाहिए? खाने को चूरमा देवर अपमान करें बात बात पे, खाने को बड़ा अच्छा मिष्ठान दे और माँ बाप से बात ना करे, फिर तुम धर्मात्मा होगे। वृद्ध माता ने कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आपके मीठे शब्द, आपका प्रेम। और माँ बाप को दे भी क्या सकते हो? शास्त्रों के अनुसार मां का उपकार नहीं उतार सकते, कभी नहीं उतार सकते। चाहे बड़े से बड़े मंदिर बनवा दें, अगर मां बाप को तंग करते हैं तो फिर कुछ नहीं होगा आपका। और सदगुरु को पाना तो और ऊंची बात है। कर्म को काटने वाला तो सदगुरु है, बंधन को काटने वाला तो सदगुरु है, पर इस जीव को जस्ती नहीं है।
सोच नहीं बदलता, कुएं का डड्डू बना हुआ है, नुगरापन रहता है, निंदा द्वेष में, दुनिया की बातों में। जबकि महाराज जी कहते हैं राम नाम महात्व शरण सुन, राम नाम मुख गाए, नितानंद हृदय धरे, रोम रोम लोलाए। राम नाम महात्व को, नाम की महिमा को सुने, कानों से, ध्यान से, शांत चित्त होके, और अपने मुख से राम नाम का गुणगान करे। जय बोलो तो हरि कथा ना मौन राखे, मिथ्या करुआ दुर्वचन कबू ना भाखे। जय बोले तो हरि कथा राम नाम का चिंतन करे, और ना तो चुप रह जा। मिथ्या और कड़ुआ कभी भी अपने मुख से मत बोलो। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी अनमोल जीवन मिला है, मालिक की बंदगी करने के लिए, सिमरन करने के लिए। पाना चाहते हो परमात्मा की दौलत को, फंस गए काल के जाल में, क्यों दुविधा में पड़े हुए हो? व्यक्ति की प्लानिंग कुछ और होती है, बैठना चाहता है सत्संग में, विचार और कुछ होते हैं, तो जान कैसे पाओगे संत को? संत को तुम्हारे मन के अनुसार थोड़ी चलते हैं, वैसे होंगे तो ठीक, ऐसे होंगे तो ठीक, ऐसे थोड़ी होता है। वो तो उस घर के परम दौलत को लिए हुए और जीव कल्याण के लिए, बांटने के लिए आते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है प्रेम नगर मारो गाम, कोई ले लो। बांटते हैं, लेकिन लेना कौन चाहता है? राम नाम नहीं, मिल भी जाए तो पुत्र नौकरी नहीं लगता है, शादी नहीं होती है, बस इन बातों में पड़े रहते। जब समय आएगा किसी की ताकत नहीं कोई रोक देगा, आप अपना प्रयास करते रहो। लेकिन प्राथमिकता हरि सिमरन को, प्राथमिकता मालिक के नाम की कमाई को, और नेकी कर, अच्छा कर्म करो। ये नहीं कि आंख बंद करके बैठ जाओ और अपने कर्म से पीछे भागते हो, तो फिर कैसे बात बनेगी? कर्म करना, बंदगी करना, सिमरन करना व्यक्ति का फर्ज बनता है। अंतःकरण की दुविधाएं दूर होंगी किसी संत के पास बैठते हैं तो, लेकिन समस्या कहाँ है? दुई है भीतर, देखना चाहते हैं परमात्मा को, दुविधा में पड़े हुए हैं, चमत्कारों में अटक जाते हैं। संत कोई बाजीगर का खेल थोड़ी करते, वहां नजर पड़े तो संतों में सामर्थ्य है, और कंकर से गुरु हीरा बना दे। गुरु मेहर करें जब कागा से अंश बना। इसलिए हम जब उस गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम जैसे भी हैं तेरे, जैसे भी आपके हैं, और हम अपने तरीके से बंधन से, कर्म से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म अपनी ओर खींचता है। जैसा व्यक्ति नेचर आचरण करेगा वैसे विचार बनते रहेंगे, और जैसा स्वभाव है वैसी स्थितियां पैदा होती रहेंगी। जैसा हम है ना, ऐसे ही दूसरे को सोचते हैं। चतुर हैं, कपट हैं, तो फिर सबको कपटी माने, सब बेईमान। लेकिन ये सामर्थ्य तो संत ही रखते हैं, सबके अंदर मेरा परमात्मा बैठा है, क्योंकि वो जानते हैं ये ऊपर का लिबास कुछ और है, ये तन का लिबास भी कोई और है, लेकिन भीतर तो चेतना उस परमात्मा की है। इस कूलर की पीछे की सच्चाई लाइट है, पंखे की भी पीछे लाइट है। अगर ये लाइट ना हो तो ये पंखे नहीं चलेंगे। लाइट ये प्रकाश नहीं देगा, ये बल्ब रोशनी नहीं देगा, लेकिन अलग अलग नहीं है। काले पंखे अंदर भी वही है, सफेद के अंदर भी वही है, कूलर के अंदर भी वही है, ट्यूबलाइट के अंदर भी वही है, कैमरे के अंदर भी वही है। इसलिए उन्होंने जातियों की बात नहीं की, उन्होंने व्यक्तियों की बात नहीं की,
उन्होंने एक ही बात कही, मेरा साईं सब घट है, सब घट मेरा साईया, खाली घट न कोई। बलिहारी व घट पे, बलिहारी वहां जावा जहां प्रगट होए, जा घट प्रगट होए, बलिहारी वहां जाते हैं जहां प्रगट होता है। और जहां प्रगट ही नहीं है फिर तो ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं। घर का भेद नहीं, खबर घर की नहीं तो जाएंगे कहां? घर से बाहर निकले, स्टेशन का पता नहीं तो पहुंचोगे कहां? कई बार भटके हुए व्यक्ति मेरे पास आते हैं कि घर से निकल जाते हैं, और निकलना पड़ता है घर से, नहीं तो घर में रहना मौका हो जाता है, और फिर ये पता नहीं होता जाएंगे कहां। ऐसा दुविधा में पड़ा हुआ जीवन, व्यक्ति और मानव जीवन, पता नहीं जाएंगे कहां। ये ऐसा दुविधा से भरा हुआ जीवन क्यों? क्योंकि रास्ता ठीक नहीं चुना। क्यों? क्योंकि कोई भेदी, कोई सदगुरु नहीं है। नहीं तो चाहे मरना हो चाहे जीना हो, एक वचन को मानना है, रास्ते फिर अपने आप बनते जाएंगे, अपने आप बनते जाएंगे। इसलिए संगत तो कर ले, साध की संगत करिए, जावे उपजेंगे आत्मज्ञान। वचन को मानिए, फिर आपका जीवन आनंदमय होगा, आपका जीवन परमानंदमय होगा, फिर आपका जीवन काल का ग्रास नहीं होगा। लेकिन हेरा फेरी छोड़ दीजिए, चतुराई नहीं, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। बड़े बड़े ज्ञानी रह जाते हैं, त्यागी महात्मा रह जाते हैं, और बहुत साधारण सा सरल सा व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। क्यों? दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। दुर्योधन की 36 प्रकार के व्यंजन छोड़ दिए, और विदुर के घर बिना नमक का साग खायो। कौन है वो? वो प्रेम है। पात्र बन जाए। कंत मेरे परमात्मा, मेरे सतगुरु, मेरे संत मेरे घर आए हैं, और दूसरा आज आनंद हम उनके घर आए हैं। कितना बड़ा उत्सव है। तो इसलिए अपने जीवन में मालिक के नाम की बंदी सदा मस्त रहो, और नेक रास्ते पे चलिए, नेक कर्म करते रहिए, ताकि आपका जीवन सार्थक हो। क्योंकि व्यक्ति घिरा हुआ है, चाहे कुछ भी कहे, जो कोई दुखी है ना, वो उसको नींद भी छीन जाती है, उसकी भूख प्यास भी समाप्त हो जाता है। आखिर कहे तो किसको क्या कहे? इसलिए सारी बात छोड़ के मर्जी के सामने अपनी प्रार्थना रख दें। लागी तेरे पाए राम, लीजो मेरी बंदगी, मेरी विनती स्वीकार करो। चारों दिशा चेत कर चितिया चिंता हरन मुरारी, हमको ठोर कहूं ना पाई, ताकि शरण तुम्हारी। चारों दिशाओं में चिंतन किया, विचार किया, देखा कोई भी अपना नहीं पाया। अब आपकी शरण हूं। और चय भव मारो भव त्यार गुसैया, हम कुत्ते दरबारी, अब कहां जाएं खाएं प्रसादी, पायो टूक जारी। अब मार चत्यार, क्योंकि सुख सागर में बसेरा किया है। हे परमानंद कृपा करो, हमको एक आधार तुम्हारा और आधार न कोई। जो जग ऊपर धरूं धारणा, चलता दिखे सोई। और मैंने ये भी सुना है, क्या जिनकी वहां गहो हित करके, उनको कौन डिगावे। शरण आए जो जाए निराशा, तो तेरा बिरद ले जावे। जिसकी बाह अपने पकड़ी, उसको कोई डिगा सकता है? शरण आए सबकी बणी, शरण जो आया है, अहंकार अभिमान को छोड़ के सबकी बनती है। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है।
आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहित।